हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अभी हमारा जो हाफिंग प्रिंसिपल हम आपको बता रहे थे उसका इस सेक्शन 2 है, यानी पार्ट 2 है उसका। इसमें हम आपको आगे के स्ट्रोक के बारे में बताएंगे और साथ ही हम आपको बताएंगे इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राम लॉग्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बहुत काम आएंगे और जिनसे आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया है, अभी आपको लास्ट वाले आपने सेक्शन 1 में पढ़ा, उसके अलावा हम आगे अब कर्व स्ट्रोक की बात करेंगे। तो द फोर स्ट्रोक्स होते एम एन एल एंड आर विच आर हाफ्ड टू एक्सप्रेस द एडिशन ऑफ टी एंड ऑल्सो हाफ एंड थिक्ड टू इंडिकेटेड द एडिशन ऑफ डी। यानी जब हम इनको एम एन एल और आर, ये हमारे जो चार हमारे वर्ड हैं, इनको हम हाफ करेंगे और हाफ के साथ इनकी आपको जो थिकनेस है, यानी आप जैसे एम बनाते हैं तो एम को आप डार्क बनाएंगे, एन को आप डार्क बनाएंगे, एल को भी डार्क बनाएंगे और आर को भी डार्क बनाएंगे जब आप इसमें डी का ऐड करेंगे, और साथ ही आप इसकी लेंथ को भी हाफ कर देंगे। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया, एम और डी में अगर मैं जोड़ रही हूँ तो मैं एम को डार्क बनाऊंगी और इसकी लेंथ को मैं हाफ करूँगी। एन के साथ में भी अगर मैं डी ऐड करूँगी तो मैं इसको भी ऐसे शॉर्ट बनाऊंगी और इसको डार्क बनाऊंगी। इसके अलावा एल बना रही हूँ मैं, ये भी मेरा शॉर्ट बनेगा और डार्क बनेगा, और आर और डी जो बनेगा मेरा, वो भी मेरा शॉर्ट और डार्क बनेगा। इसी तरीके से अगर मैंने मैट लिखा है तो ये मुझे इसमें डार्क बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टी है, इसको मैं लाइट बनाऊंगी और शॉर्ट बनाऊंगी। मेट के लिए मैं इसको डार्क बनाऊंगी। अभी शुरुआत में आपको थोड़ा इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको इसमें लग सकता है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे आप एम को डार्क बनाएंगे तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि इसमें डी का ऐड किया हुआ है, और अगर आप इसको लाइट बना रहे हैं आपको फिर इसमें बॉबिन लगाने की भी ज़रूरत नहीं लगेगी। तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस आप जितनी कर सकते हैं करिए। आप 2-2, 3-3 पेज करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। जैसे मैंने लिखा नीट, तो मैं इसको हाफ कर रही हूँ और मैं इसको लाइट स्ट्रोक बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ नीट, इसको मैं डार्क बना रही हूँ नीट के लिए। इस तरह से मैं इसको बना रही हूँ, तो आप इस तरह से इनको देखिए। इसके अलावा आपको जैसे मैंने लिखा सॉल्ट, ठीक है। जब एल और आपका जो डी है, यानी आपका यह एम और डी या आपका एन और डी, ये जितनी भी चार हैं, इनके साथ में आपका डी अगर आपका लग रहा है और बीच में अगर कोई बॉबिल आता है तो आप उस बॉबिल को कहीं पर भी नहीं लगाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, क्योंकि एल और डी इन दोनों के बीच में अगर बॉबिल आ रहा है, आपका किसी वर्ड में यूज़ हो रहा है, तो आप उसका यूज़ कहीं पर भी मतलब उसको इंडिकेट नहीं करेंगे, आप केवल उसको सिंपल छोटा बनाएंगे। आपको पढ़ने में आ जाएगा अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने लिखा है पेल्ट और मैंने लिखा पेल, इसको मैं हाफ करूँगी। जैसे मैरिड पूरा लिखा मैंने, और मैरिड, ये सॉरोड और सॉर्ट। इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करिए। फॉल्ट शॉर्ट बना दीजिए, फॉल्ट। इसी तरीके से आप ऑफर है, जैसे ऑफर आप ऐसे लिखते हैं, ये अफोर्ड है, शॉर्ट बना दीजिए अफोर्ड। नेम्ड, तो ये छोटे छोटे वर्ड्स है, इनकी एक्सरसाइज मैं आपको दे दूंगी। जैसे कुक्ड लिखा मैंने, तो डबल इसमें कुक्ड सी भी आ रहा है और के भी आ रहा है, तो ये मेरा के सी बना और ये मेरा के बना, कुक्ड, और ये मेरा डी बना। इसी तरह से एल बनाया, इसमें के जोड़ा और डी बनाया, ये भी। अगर आप इसमें एक हमारा आता है डिसजॉइनिंग टी एंड डी, ये हमारा एक रूल है कि अगर आप टी और डी को ज्वाइन ना करें, जैसे मैंने एन के साथ में एम के साथ में टी और डी को ज्वाइन किया है, डी को ज्वाइन किया है, इसमें मैंने डी ज्वाइन किया है। अगर आप ऐसा नहीं करना है आपको, तो ये हमारा एक रूल है, मतलब ये हमारा रूल है जिसमें आपको टी और डी को आपको डिसजॉइनिंग करना है, यानी उनको आपको सेपरेट बनाकर भी आप टी और डी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आप, जैसे है एटीट्यूड, तो एटीट्यूड में एटीट्यूड, ये दो अलग अलग वर्ड हैं,
एटी, और टी को आप एक और बनाएंगे और ट्यूड, क्योंकि इसमें डबल टी आ रहा है आपका। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। जैसे आपका डबल होते हैं कुछ वर्ड्स ऐसे, जैसे एटी और इसमें डबल तो आप कर नहीं सकते, डबल टी भी नहीं बना सकते, क्योंकि आपका नहीं बनेगा, वो गलत हो जाएगा ये आपका। इसलिए आपके इस रूल को बनाया गया है कि आप एटीट्यूड इस तरह से आप इसको लिखेंगे। जैसे ट्रीटेड, ट्रीट, ट्रीट तक तो ठीक है, ट्रीटेड। आप इसको छोटा भी नहीं कर सकते, जैसे आपने इसको छोटा किया तो ट्रीट हो गया, ये टी ऐड हो गया इसमें, जबकि ऑटोमेटिक हमारे वर्ड में टी है, उसको हमें हाफ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ उन वर्ड में होता है कि जिनको आपको पास्ट बनाना है ना। तो आपका इस वर्ड में ऑलरेडी ट्रीट है, तो आप इसको नहीं बनाएंगे, आप इसके लिए ट्रीट बनाएंगे, और टेट के लिए पूरा ईडी इस तरह से हाफ टीडी और बनाएंगे। आप इसका ध्यान रखिए। बहुत इजी है दोस्तों, और बहुत ही मज़ा आता है जब आप इसको बनाते हैं और इसको आप पढ़ते हैं। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत ही इसमें इंटरेस्ट आएगा, आपको मतलब कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा जब आप इन चीज़ों को गेन करते जाएंगे। तो आपके लिए मैं इसके लिए आपको प्रैक्टिस दे देती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से लेके इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और साथ में आपको मैं कुछ ग्रामलोग्स भी इसके दूंगी। तो आप प्लीज़ ग्रामलोग की प्रैक्टिस आप ज़रूर करिए, जितनी आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको है ना किसी भी बुक की लिखी हुई लैंग्वेज टोटली बिल्कुल वैसे नहीं बता रही हूँ, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से आपको समझाती हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आए, क्योंकि जो मैंने पढ़ा हुआ है वो बहुत ही आसान लैंग्वेज में पढ़ा हुआ। अगर मैं टोटली बिल्कुल आपको बुक का समझाऊंगी तो आपको उसको समझने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए, जिससे कि मुझे अच्छा लगे और मैं जिससे आपके लिए और वीडियो में सुधार कर सकूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।